अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के आक्रामक रणनीतिक कूटनीतिक वक्तव्य और एक्शन के चलते पाकिस्तान में घबराहट और डर का माहौल है। जिस तरह से दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों यहाँ तक कि अमेरिका का समर्थन भारत को हासिल है, अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लगभग तैयार हैं। क्या कुछ रहा आज डेवलपमेंट, दुनिया में इसे किस नज़र से देखा, पाकिस्तान का पानी बंद करने से वहाँ क्या हालात हैं, आज हम समग्रता के साथ इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, कश्मीर में पहलगाम की आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में इस वक्त नाराज़गी का माहौल है। लोगों में गम और गुस्सा है, उनमें नाराज़गी का भाव है और वो सरकार से एक्शन की डिमांड करते हैं। पूरा देश ये चाहता है कि इस बार निर्णायक कार्रवाई हो। और बहनों भाइयों, मुझे आपको बताते हुए ये अपार खुशी हो रही है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का भी सपोर्ट भारत को हासिल है। और अब से थोड़ी देर पहले डिबेट में आने के पहले मैंने देखा नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गाबार्ड ने, जो ट्रंप प्रशासन की बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक अधिकारी हैं और पिछले दिनों उन्होंने भारत विजिट भी की थी, स्पष्ट रूप से उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ये 26 हिंदुओं की हत्या है जो इस्लामिक आतंकवादियों ने अंजाम दी है। भारत उन आतंकवादियों को खोजे और उन पर कार्रवाई करे। यानी अब हमारे पास अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, दुनिया भर के सभी मुल्कों का हासिल है। तो अब देर किस बात की, अब वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान की हमें कमर तोड़नी पड़ेगी, उनके स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बहनों भाइयों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। भारतीय मीडिया का शायद उस पर ध्यान नहीं गया या हमने उसके महत्व को नहीं समझा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खबर बहुत चर्चा में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज लंदन को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद वह स्वीकार कर रहा है कि पिछले 30 सालों से वो आतंकवाद का डर्टी गेम पाकिस्तान खेल रहा है। और ये किसके इशारे पर? वेस्ट के इशारे पर, अमेरिका के कहने पे। इस बात का खुलासा मौजूदा रक्षा मंत्री ने किया है कि पिछले 30 वर्षों से मुसलसल हम एक डर्टी गेम खेल रहे हैं। वो डर्टी गेम क्या है? आतंकवाद को पालना, उसको पोसना, ट्रेनिंग देना, उनको फंडिंग करना और उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहते हुए दूसरे राज्यों, दूसरे मुल्कों पर आक्रमण के लिए भेजना। ये काम कर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, वहाँ कोई बिजनेस व्यापार धंधा नहीं है। पाकिस्तान का एक ही धंधा है, आतंकवाद। आतंकवाद को प्रश्रय देना, उसको पालना, पोसना, पुष्पित पल्लवित करना और उसके दूसरे देशों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करना। और इसकी स्वीकारोक्ति खुद मौजूदा रक्षा मंत्री ने स्काई न्यूज पर दिए गए एक स्टेटमेंट में, एक इंटरव्यू में ये बात कह दी है। इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकता है? ये मुनासिब वक्त है कि जब उनका रक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहा है कि पिछले 30 सालों से हम आतंकवाद की इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो अब देर किस बात की है? कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिटेन का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, इजराइल का हो, हमें सब जगह का सपोर्ट हासिल है। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। आज राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे, पहलगाम की घटना में घायल हुए यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की, घटना की पुरजोर निंदा की और कहा वो सरकार के साथ हैं, एक्शन ले सरकार। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इन आतंकवादियों को गाली देते हुए कह रहे हैं इनका समूल नाश किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहनों भाइयों, देश में ये एकजुटता है, जनता में एकजुटता है, राजनीतिक दलों में एकजुटता है। कश्मीर के लोग हमारे साथ खड़े हैं और वो बंद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में मार्च निकाल रहे हैं कि ये घटना आतंकवादियों ने की, इन्हें सबक सिखाया जाए। अब से पहले आतंकवाद के खिलाफ हमें इतना व्यापक समर्थन अपने ही देश में, राजनीतिक दलों में, समाज में, ये पहली बार मिला। यह अभूतपूर्व है। कुछ लोग असहमत हो सकते हैं मेरी बात से। जो लोग दिन भर सांप्रदायिकता के चाशनी में डूबे रहते हैं, उन्हें हो सकता है कि ये बातें असहज लगे, बुरी लगे, लेकिन ये जान लीजिए कि पहली बार इस देश के पास इतना विशाल मैंडेट हासिल है जहां हम पाकिस्तान जैसे नासूर, जिसने आतंकवाद को पाला पोसा है, मजबूत किया है और आतंकवाद को धंधा बनाया है पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ इतना बड़ा जनादेश देश में भी विदेश से भी हमें हासिल हुआ है। ये उपलब्धि है बहनों भाइयों।
और ये एक देश को मिली ये ताकत, अपना जनादेश, दूसरे बड़े मुल्कों का समर्थन, ये पाकिस्तान के टेररिज्म इंडस्ट्री को नेस्तो नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। अब भारत सरकार के पास कोई वजह नहीं है कि अब इन पर आक्रमण ना करें, करें। बहनों भाइयों, भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया कि सिर्फ इंडस ट्रीटी वाटर ट्रीटी को सिर्फ रद्द ही नहीं किया, पानी भी बंद कर दिया है। वाटर डाइवर्जन का काम इस वक्त चल रहा है। चिनाब नदी के पानी को डाइवर्ट किया गया है और आज मैंने पाकिस्तान के चैनल्स की कुछ रिपोर्ट देखी है कि वहां का जल स्तर घटना शुरू हो गया है। वाटर डाइवर्जन चल रहा है और अगर सिंधु वाटर का पानी बंद किया गया तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान सही अंजाम तक पहुंचेगा। हमारा मकसद वहां की आवाम को परेशान करना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद यह है कि आतंकवाद की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में खड़ी हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडस्ट्री है, उसका समूल नाश होना चाहिए। उसकी कमर की रीढ़ की तोड़ दी जानी चाहिए, उसके हाथ गर्दन तोड़ दी जानी चाहिए, ताकि वो दोबारा न पनपे और हमारी मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कभी परेशानी की वजह ना बने। इसलिए पहलगाम का बदला लेना ज़रूरी है और पहलगाम की घटना के बाद आतंकवाद की दूसरी कोई घटना ना हो, यह इंश्योर करना पड़ेगा। और इसके लिए जिस नेशनल कैपेसिटी पर हमको वार फुटेज लेवल पर भी अगर हमें जाना पड़े तो इसमें जाने में सरकार को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार के पास कोई कारण नहीं है कि ये नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे, सब कोई कह रहा है। अब सबका समर्थन आपको हासिल है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस तैयार हैं, आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं, डिप्लोमेट तैयार हैं, प्रतिपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, मीडिया आपके साथ खड़ी हुई है, इस देश का इंस्टीट्यूशन एक एक नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सरकार का कर्तव्य है अब कार्रवाई, एक्शन। लोग पाकिस्तान में आतंकवाद के घुटने टूटते हुए देखना चाहते हैं। बहुत वक्त हो गया हम लाशों को ढो रहे हैं, अब हम अपनों की लाशों को नहीं ढोएंगे। ये संकल्प होना ही चाहिए और हमें इसी संकल्प के साथ अब आगे भी बढ़ने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ ताज़ा बयान आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। Standing together as one. We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. पाकिस्तानी नहीं बल्कि टेररिस्ट जो है उनको बख्शा न जाए और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पे चर्चा नहीं होगी। धर्म पूछकर लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने, हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित रूप से जो भी इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी हैं, सरकार चिन्हित करके एक एक करके सबको सजा देगी। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, मेरे साथ इसके सूद साहब मौजूद हैं, एडिशनल डीजी रह चुके हैं बीएसएफ में, एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर, और सर्वेश त्रिपाठी पूर्व सहायक कमांडेंट हैं और सीआरपीएफ के, और बहुत लंबे समय तक कश्मीर में तैनात रहे और कई ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और ये देश आपसे जानना चाहता है, आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये कड़ी कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे सर? कितना समय बीत गया? आज 3 दिन बीत गए और ये देश कब तक इंतजार करेगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय भारत सरकार
आदरणीय मोदी जी हों, देश के जितने भी मंत्री हैं और इस स्ट्रेटजी में शामिल होने वाले सारे मंत्री या देश का आम आदमी इस समय चाहता है कार्रवाई हो। भारत सरकार पूरी स्ट्रेटजी बना रही है। मुझे लगता है हमको काम में हम लोग लगे हुए हैं, तमाम चीज़ों के निर्णय सामने आए हैं। तमाम तरह से किसी भी तरह उस देश को जो आतंकवाद परोस रहा है भारत में, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। पूरे विश्व से भारत को समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा इंतजार करना है। हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है और इस बार हम वो काम करेंगे जो आतंकवाद का समूल नाश करेगा। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल जायज है, हुए हैं 2-3 दिन जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना ही है भारत को। उसके लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कार्रवाई होगी। जितना मैंडेट इस वक्त आपके पास है, आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। जितना मैंडेट आपके पास है, सत्ता पक्ष का मैंडेट है, मैंने कहा अपोजिशन का फुल मैंडेट है, पूरा देश इस समय साथ है, पूरा देश मैं मान रहा हूं कि साथ है। और ये घटना देश के खिलाफ आतंकवाद है, किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं, किसी पार्टी के आधार पर नहीं, किसी राजनीतिक दल के आधार पर नहीं। उन आतंकवादियों ने मारने से पहले ये नहीं पूछा कि किस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, किसको वोट दिया था। उन्होंने जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है बहुत ही घिनौना है, दर्दनाक है और भारत इसका जबरदस्त बदला लेगा। सर, पानी बंद करना, वीजा बंद कर देना, 30 साल से धंधा बंद करना, सर ये कोई एक्शन नहीं है। सर देखिए ब्रजेश जी, तमाम तरह से आप जब इस पूरे कार्यक्रम को कर रहे होंगे तो केवल ब्रजेश जी ही इस कार्यक्रम को नहीं चला रहे। कार्यक्रम को करने के पीछे कैमरामैन, लाइटमैन, तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी चल रही होंगी, तब एक कार्यक्रम हमको दिखता है कि ब्रजेश जी एंकरिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जिसको घेरना है उसको घेरने के लिए तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सामरिक भी। मुझे लगता है कुछ चीजें सामने आई है और कुछ चीजें जल्द ही सामने आएंगी। मुंह तोड़ जवाब अभी आपको कोई गिला तो नहीं है कि फलाने का सपोर्ट नहीं मिला, ढिकाने का सपोर्ट नहीं मिला, इनका सपोर्ट? अभी तो सबका सपोर्ट है या नहीं? अभी क्लैरिटी दे दो आप मुझे। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि हमला भारत पे हुआ है, भारतवासियों पे हुआ है। किसी राजनीतिक दल पे हुआ है क्या? किसी राजनीतिक दल पे हुआ क्या? किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पे हुआ क्या? किसी वोट बैंक पे हुआ है क्या? ये पूरे भारत पे हमला है, पूरा भारत साथ है। इसमें क्या परेशानी है किसी को हो सकती है? तो सर इसी का तो है, एक्शन तो आपने लेना है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार में आप बैठे हैं सर, अपने चुनावी चश्मे से नहीं देख रहे, तुष्टीकरण के चश्मे से नहीं देख रहे। पूरा भारत साथ है, पूरा भारत कार्रवाई करेगा। सरकार पूरे भारतवासियों की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। ऑल राइट, मेरे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार के पास स्पष्ट मैंडेट है, सत्ता पक्ष का, प्रतिपक्ष का, जनता का, इस देश का फेथ भी है, ट्रस्ट भी है उनके ऊपर। अब कार्रवाई में विलंब क्यों सर? देखिए ब्रजेश जी, पहलगांव की घाटी में जो घटना हुई या जो जघन्य अपराध हुआ है, जो हम लोगों ने 26 लोगों को खोया है, ये जो 26 लोग शहीद हुए हैं, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ताकत मिले इस दुख की घड़ी से लड़ने की। जहां तक सवाल देश का है, तो आपने एक अच्छी बात कही कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक है, कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत पर हमला हुआ है, वो हमले का जवाब एक नजीर बने। और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, माननीय गृह मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, या आप मान लीजिए सरकार से अनुरोध करेंगे कि अब आप उस तरीके की बात मत करिएगा कि चाइना के खिलाफ हमने टिकटॉक बंद कर दिया तो हमने बदला ले लिया। कोई टिकटॉक, कोई ट्विटर, कोई इस तरीके की बात नहीं। ठीक फैसला लिया, पानी बंद करेंगे। और मुझे लगता है कि टीवी पर इस बात को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि हमारी
वीर सेना, हमारी बहादुर सेना पाकिस्तान में घुस करके बदला ले, वाह। लेकिन उसके लिए सरकार को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो और आप सरकार चाहते को हैं, हिम्मत दिखानी चाहिए। समाजवादी पार्टी जब का पूरा मैंडेट है कि देश अब की बार इस मामले में लाहौर सरकार पार के साथ है। पूरी पार्टियां जो विपक्ष में हैं, जी। वो भी चाहती हैं कि एक ऐसी नजीर साबित करे सरकार कि दोबारा कभी कोई हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा करके न देखे। तब सरकार के सामने अभी एक किसी ही की रास्ता राजनीतिक बचता है। नियत पर आपको शक तो और नहीं हमें है? उम्मीद है सरकार से। आपको राजनीतिक नियत पर किसी की शक तो नहीं है? किसी पर की राजनीतिक नियत पे क्यों शक होगा? क्या ब्रजेश जी, आपने जो बात कही कि पूरा देश एक है, दुनिया के बड़े ताकतवर देश वो भी भारत के समर्थन में हैं, तब फिर क्या बचता है? अगर अभी भी पाकिस्तान को सबक सरकार ने नहीं सिखाया तो आने वाला जो इतिहास होगा जी, वो कभी भी वर्तमान सरकार Thank को you, sir. माफ नहीं कर पाएगा। हम आप कभी वर्तमान सरकार को माफ ऑल नहीं राइट, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। प्रियंका जी, आज राहुल गांधी जी श्रीनगर गए, पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी, अगर भारत की सरकार स्ट्रांग से स्ट्रांग एक्शन लेती है, मान लीजिए जैसा कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट मिलिट्री उकसा रही है कि अगर हम पर हमला किया तो कन्वेंशनल वार हो जाएगी, हम भी परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, क्या भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी ये मैंडेट देती है कि यस गो अहेड, कुछ भी होगा मिलकर लड़ेंगे? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ हमारी पार्टी का पूरा स्टैंड क्लियर है कि किस तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। ये स्टेटमेंट आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरा प्रेस के सामने दिया है, और हम ही क्यों, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा हुआ है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज 3 दिन हो जाने के बावजूद भी उन लोगों को पकड़ा नहीं जा सका। ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि मुझे लगता है कि ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। क्या करना चाह रही है मुझे नहीं पता। आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता। 8 साल में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट आज फिर वही उसी स्टेज पर आ गए हैं कि आज हम ये कह रहे हैं कि आज हम पानी रोक देंगे। खैर, पानी कब तक रुकेगा उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, पर आज स्पष्ट कर दिया CR पाटिल ने, मिनिस्टर ने, कि पानी बंद। और आज मैंने पाकिस्तानी मीडिया की भी रिपोर्ट देखी है कि झेलम के पानी, डेफिनेटली हम साथ खड़े हुए हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे हम साथ में खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आतंकवाद पे पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, पर सरकार ने ये माना, सरकार ने ये एक्सेप्ट किया कि उनके तरफ से चूक हुई है, और ये चूक छोटी मोटी नहीं थी, ये चूक बहुत बड़ी थी जिसका खामियाजा उठाना पड़ा 28 लोगों को अपनी जान देकर। वो लोग जो निर्दोष थे, वो लोग जो निहत्थे थे, वो लोग जो अपने परिवार के साथ थे। क्या ये 3 साल के बच्चे के सामने उसके पिता की मौत हो जाती है, एक बेटी के सामने उसके पिता की मौत हो जाती है, एक महिला जिसको अभी 6 दिन शादी के नहीं हुए, उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी होती है, उसका मंगलसूत्र छिन जाता है। 2-2 महीने शादी के हुए हैं, और ऐसे मतलब मैं समझती हूँ कि कह पाना भी मेरे लिए मुश्किल है कि जिन लोगों ने अपने आप को खोया, पानी बंद, उनका हिसाब होना चाहिए, धंधा बंद, और पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट बंद। इतना पर्याप्त है या और भी कुछ करें? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो उन आतंकवादियों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, सबसे पहले उनको पूरी तरीके से उसी भाषा में जवाब देना होगा जिस भाषा में उन्होंने हमें जो है पूरी तरीके से एक तरीके से उकसाया। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं SK सूद साहब को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। फॉर्मर एडिशनल DG हैं BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, और 3 दशक तक अपना करियर उन्होंने दिया है देश की रक्षा के लिए। बहुत शुक्रिया सूद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पहलगाम की घटना है, ये कितना बड़ा मैग्नीट्यूड में हुई? ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आपकी समझ क्या कहती है कि आतंकवादियों को कितना समय लगा होगा, कितना लॉजिस्टिक और लोकल सपोर्ट मिला होगा, और घटना को करने के बाद इस नरसंहार को उनका यूं ही गायब हो जाना ये बताता है कि कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें बहुत ही डीप रूटेड हैं, अभी कमज़ोर नहीं हुई हैं। सूद साहब जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आतंकवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो नैरेटिव था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद ख़त्म हो गया, वो एक अंग्रेजी में वर्ड है ह्यूब्रिस। उस ह्यूब्रिस में हम लोग जी रहे थे कि और
मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना कभी भी संभव नहीं होगा अगर हम लोग इंटरनली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे 2000 टूरिस्ट थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, और सिर्फ वहाँ पर 2 या 4 टूरिस्ट पुलिस थे जिनके पास हथियार भी नहीं थे, तो वो क्या प्रोटेक्शन कर सकते थे। और जो नियरेस्ट सिक्योरिटी पोस्ट थी उनको वहां तक पहुंचने में भी उनको 2-2.5 घंटे लगे। तो पहली चीज तो हमारे सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस ही नहीं थी वहां पर। दूसरी चीज, इतनी बड़ी घटना अंजाम की उन्होंने, 6, 7, 8 जितने भी टेररिस्ट थे, उन्होंने उसका लॉजिस्टिक्स किया होगा, हथियार लाए होंगे, शायद स्लीपर सेल्स के थ्रू किया होगा उन्होंने, तो उनके फुटप्रिंट्स कहीं तो कहीं होंगे। उनको अपने जो पाकिस्तान से हैंडलर्स हैं उन्होंने आदेश दिए होंगे, उसका इंटरसेप्शन, उनकी फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, आर्म्स एनुमेशन को उपलब्ध कराना और घटना स्थल पर ले जाना और उतनी ही सफाई से उनको निकाल ले जाना। हम लोग बहुत कह रहे हैं कि हमने वहां इतने आइडेंटिफाई किए, उनके स्केच जारी हो रहे, ये सब घटना होने से पहले क्यों नहीं हो सका। तो हमारी सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट एक रीजन के पिछले 5-6 सालों से वैली में बहुत कम घटनाएं हो रही थी, इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस कॉम्प्लेसेंट थी। दूसरा चीज, हमारे दिमाग में एक ऐसी बात उठ गई थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, तो एक कॉम्प्लेसेंसी और ह्यूब्रिस की स्थिति हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में और हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप एक्टिव सर्विस में बीएसएफ में थे, तभी आप लोग भी इतने आश्वस्त हो जाया करते थे कि अब कुछ नहीं होगा, अब पीस है, अब अमन है। लेकिन जब आप ये उम्मीद करते हैं पीस और अमन, पाकिस्तान तभी पीठ पर छुरा मारता है सर। नहीं, बिल्कुल हमने कभी अपना जो कहते कि सिक्योरिटी फोर्सेस शुड नेवर लेट देयर गार्ड्स डाउन, हम जब भी वहां पर डिप्लॉयड थे, मैं त्रैगाम में था, बारामूला में था, कई जगहों पर हम पूरी प्रिकॉशन लेके चलते थे, और जब भी हमने ऑपरेशन करना होता था, हम प्रॉपर रेकी करते थे और हम उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं, ये सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा क्यों था कि 2000 टूरिस्ट वहाँ पे, ये जरूर मैं मान सकता हूँ कि पहली दफा हुआ कि टूरिस्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया। एक बार अमरनाथ यात्रा पे हमला हुआ था, बट पहली बार हुआ कि क्योंकि 70 सालों में सर टूरिस्ट को घेर कर मारने की ये पहली वारदात है, पहली घटना है। बिल्कुल 70 वर्षों में मैंने तो नहीं देखा कि कभी टूरिस्ट को पर्पसली उनकी किलिंग की गई हो, और स्पेशली हिंदुओं की किलिंग की गई हो। ये अपने आप में मतलब हिंदू किलिंग है सर, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं है सर। मैं कोई इसमें हिंदू तो ऐसा है ना मिस्टर ब्रजेश, ऐसा है कि जो टूरिस्ट जाएंगे वो बाकी हिंदुस्तान से जाएंगे ना, बाकी के तो वो सारे हिंदू ही होंगे मोस्टली। एक मुसलमान उनका हॉर्स राइडर भी मरा है। तो ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल ये सोचना नहीं कि उन्होंने हिंदुओं को आइडेंटिफाई, क्योंकि वहां टूरिस्ट ज्यादातर तो हिंदू ही होंगे, और अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उसमें हिंदू ही मरेंगे। तो ये एक अलग घटना है, पर 70 सालों में जैसा आपने बोला इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। तो ये एक इंडिकेटर देता है कि वहां के लोकल्स का उनको कम सपोर्ट था, और लोकल्स उसका जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ये इंडिकेट करता है कि लोकल्स को उनकी जो रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। और मेरे सोचना ये है कि हम लोकल्स के इस सेंटिमेंट्स को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, एक्सप्लॉइट करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पहली बार है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें कश्मीरियों का, आम आवाम का, कश्मीरियों का इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि सड़कों पर उतर रहे हैं, बाजार बंद कर रहे हैं, सड़कों पर कश्मीरी प्रदर्शन कर रहा है और आतंकवादियों को कोस रहे हैं। सर, ये हमने अचीव किया है, भले हमको इसके लिए कितना बड़ा बलिदान देना पड़ा हो, पर हमने उनका ट्रस्ट को अचीव किया है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा।
मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ SM अशरफ मौजूद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं। मुझे बताएं आप अशरफ साहब, इस घटना को लेकर आपके मन में कितनी बड़ी पीड़ा है? देखिए, आज तो सच्ची बात है कि मैं इस बात का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी डिबेट का हिस्सा बनाया। अब चूंकि आपने मुझे बुलाया है बहैसियत मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन मैं अपनी बात एक भारत के नागरिक और देशवासी की हैसियत से रखूंगा, ताकि ये एंगल ना नहीं पाए कि मैं मुस्लिम की ही सिर्फ बात रख रहा हूँ। हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कौन सी घटना, आतंकवाद की घटना ये देखने में नज़र आ रही है, लेकिन किसकी आतंकवाद? ये पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है। 16 अप्रैल को उनके जनरल आसिम मुनीर ने इस बात का इंकशाफ अपने यहाँ मीटिंग में कर दिया था। हमने उसको लिया सीरियस या नहीं लिया, ये अलग मुद्दा है। आप जाएंगे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो अपनी प्राइम मिनिस्टर के सामने उसने कहा है कि हमारा कल्चर अलग, हमारा कस्टम अलग, हम वन नेशन नहीं, हम 2 नेशन है। काफी भड़काऊ बात है। साफ साफ उसका कहने का मतलब है कि हम एक मुसलमान मुल्क है, वो एक हिंदू मुल्क है। इंडियन आर्मी पर भी मुसलमानों से भी कमेंट कोई मतलब नहीं भारत के। तो आतंकवाद की जननी और आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा अगर आज के डेट में कोई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, वो आसिम मुनीर पाकिस्तान का जनरल है। अगर आपको खत्म करना, आप क्या करेंगे? 10-20 मार देंगे, 50-100 फिर आ जाएंगे। आपको अब जरूरत आ गई इस बात की कि आगे आपका मूव क्या होगा। मैं कमियों पे नहीं जा रहा हूं कि कहां सुरक्षा में कमी थी, कहां क्या था, बहुत लोग बोल चुके हैं। मैं अब इस पे बात कर रहा हूं कि क्या क्या नहीं हुआ। 32 सालों से हम इसको झेल रहे हैं। 93 में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है बॉम्बे के अंदर, वो भी पाकिस्तान का आतंकवाद। 26/11 होता है, पार्लियामेंट बैठक होता है, उड़ी पे होता है, कारगिल होता है, अक्षरधाम पे होता है और तमाम यात्राओं के ऊपर होता है। किया क्या हमने? पानी बंद, फलाना बंद, इससे करने से कुछ नहीं होगा। पहले भी हम बंद कर चुके हैं। अब की एक बार हमने एक चीज इजाफा किया कि पानी बंद कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि LOC के ऊपर अगर आप उनके सरों को नहीं काटेंगे, जब तक पंजाब पाकिस्तान के अंदर उनकी लाशें नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनको एहसास नहीं होगा कि मौत क्या होती है। मैं बड़े खुले शब्दों में आपके चैनल पे ये बात बोल रहा हूं। अब इस बात की जरूरत है। कारगिल में हम पीछे डिफेंसिव हो गए कि वो न्यूक्लियर पावर है। उसने नहीं सोचा कि वो न्यूक्लियर है, वो चला है कारगिल में, हमको बैकफुट पे डाल दिया। तो अब कब डिसीजन लेंगे? हमारी आखिर इसी मुल्क की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे कि नहीं किए थे? ये अलग सी बात है कि आज के हालात में हमको बांग्लादेश में आकर दिखला रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी इसमें कहीं ना कहीं फर्क है। और दूसरी बात में आपके क्या हमें कन्वेंशनल वार के लिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप युद्ध चाहते हैं? मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। उनको कैसे ठीक करेंगे आप इससे कि 5 आतंकवादी मार देंगे, 10 और निकल के आएंगे, 50 और निकल के आएंगे। क्या युद्ध अफोर्ड करना है? आयोजित है कोई चीज, जब वहां का जनरल उसको जो प्रोटेक्शन दे रहा है, तो आप समझते हैं खत्म हो जाएगा वो? आप युद्ध की भावनाएं भड़का रहे हैं। मैं भावना नहीं भड़का रहा हूं, मैं वो बात कह रहा हूं जो आपको बोलते हुए जो है गुरेज हो रहा है। मुझे आप लोग कौन सा घबरा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? देशवासियों को बोलिए आप। क्या बोले कि युद्ध करो? नहीं, युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूं। LOC पे क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? LOC पे जो उनके लोग हैं, अरे तो क्या कर रहे हैं? युद्ध ही तो करने को कह रहे हो। करना है क्या इसका मतलब? आप LOC पे उनके लोग हैं, आप वहां मारिए, 10-20, 50-100 मरेंगे तब तो पता लगेगा। ऐसे काम चलेगा क्या? खाली कहने से हम पानी बंद कर देंगे। और दूसरी बात, अगर आपको डिप्लोमेटिक कुछ करना है, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन, अरे वो न्यूक्लियर पावर है, आप ऐसे थोड़ी अटैक कर दोगे भाई अशरफ साहब। से तो आप कारगिल में भी मार खाए, यही सोचते हो। वो नहीं सोचता कि वो न्यूक्लियर पावर भारत है। आपको पहले LOC को तो पहले कुछ करिए। 10-20-50 मारेंगे तो क्या वार हो जाएगी, और हो जाएगी तो हो जाएगी। आप इस तरह से एक मुल्क चलाएंगे क्या भारत जैसे मुल्क को? ये तो वार मॉन्गरिंग हो गई। नहीं, यूक्रेन में रशिया ये तो वार मॉन्गरिंग हो गई। यूक्रेन में रशिया ने किया तो क्या हुआ? किया ना उसने जो उसको करना था। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? मुझे हैरत हो रही है कि ब्रजेश भाई, एक तरफ देशभक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं पानी बंद करके मेरा काम चल जाएगा। पानी बंद करना सोल्यूशन नहीं है। अरे मैं फुल प्लेज वार कह रहा हूं, आप सुनिए, ऐसी फिर बात अपना कर रहे हो। डिप्लोमेटिक भी सुन लीजिए। फिर आप ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बनाइए। तमाम ऐसे मुल्क, फ्रांस हो, कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, डेनमार्क हो, USA हो, रशिया हो, इनके लोगों से कहिए कारोबार बंद करिए पाकिस्तान से। अगर नहीं बंद करेंगे तो हम बंद कर देंगे। भाई दूसरे मुल्क से हम कैसे कह सकते क्यों नहीं हैं? कह सकते? आप बंद कर देंगे अपना कारोबार, अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात। एक मुल्क टेररिज्म को जो है स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम बंद कर देंगे। है इतनी हिम्मत भारत में कि नहीं? ये बात बोलने की जरूरत है कि नहीं है? दबाव ऐसे बनेगा। आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? इसलिए उत्तेजित हो रहा हूं, मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत दर्द है। ये 26 इसमें 6 लोग ऐसे थे कपल्स, जो बेचारे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने की शादी थी। क्या मजाक समझते हैं? कल को आप फैमिली के साथ जाएंगे, कोई घटना हो जाएगी तो क्या होगा आपके घर में? ये सोचने की जो यहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल तो एक अलग एंगल है, और वो जब भी पाकिस्तानी कोई करेगा उसको नफरत है। वो हिंदू एंगल, उनको लगा हिंदू एंगल निकालने में फायदा, उन्होंने हिंदू एंगल निकाल लिया। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, या हमारे यहाँ भी जो नाम पूछ के मारपीट हो रही है ना, लिंचिंग और फला धमाका, ये नुकसानदेह, इसका फायदा उन्होंने उठाया है। अब जरूरत इस बात की है कि हम भारतवासी हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आम मुसलमान क्या चाहता है? बता दिया मैंने फीलिंग। मैं हमेशा आपके चैनल पे मुसलमानों की बात से आके रिप्रेजेंट करता था। आज मैं देश के नागरिक के से बात कर रहा हूं, लेकिन चढ़ जाए लाहौर पे।
लाहौर पे चढ़ जाएं? नहीं, लाहौर की बात ही नहीं, मैं एलओसी की बात कर रहा हूं, आप लाहौर की बात कर रहे हैं। एलओसी आपके पास है कि नहीं? लैंड ऑफ कंट्रोल में आपके सेना है कि 90,000 1 लाख सेना क्या कर रही है वहां, बताइए मुझे। अरे तो पार करें एलओसी, चलिए लाहौर। पार क्या करना है, हम इंतजार करेंगे, वो पार करेंगे आपको, वो आपको वहीं से थ्रेट करेंगे, चोरी रास्ते से भेज देंगे आपको। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, आप जरूरत आ गई है। अगर आप बताते हैं कि आपको कुछ करना है, आखिर यही प्रधानमंत्री थी ना इसी देश की जिसने कुछ किया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जो आज ये नहीं कर सकते? पूरा सपोर्ट इनको मिला हुआ है, सबका, अवाम का मिला है, अपोजिशन का मिला है, लोगों का मिला हुआ है, तमाम देशों का मिला हुआ है। धन्यवाद आपका। मैं सर्वेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट हैं सीआरपीएफ में और तकरीबन 5 वर्षों तक वैली में तैनात भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर्विस हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो ऑपरेशनल तौर पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री फोर्सेस कितना तैयार होती हैं? बिल्कुल तैयार होती हैं। आप कुछ जैसे आपने अभी बोला था, मैं पहले शुरुआत इसी से करना चाहूँगा जिसको आपने अभी वॉर मॉन्गरिंग कहा। दिस नेशन नाउ कॉल्स फॉर अ वॉर, और वो उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। फोर्सेस तैयार होती हैं, लेकिन अभी जिन तीन बहुत बड़ा वर्ड है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको गंभीरता से बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूं। मैं जो एंकर, मेरा ये दायित्व है कि आपको प्रिकॉशन, आपको कॉशन करूं। सर प्लीज वेट, सर्विस गो अहेड। मैं बिल्कुल अपनी बात को पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि अभी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है इसको हर स्तर पे। हमें अभी जिन चीजों की जरूरत है वो है, पहली चीज है डिटरेंस, जो कम होता दिख रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ, टूरिस्ट पे पहली बार हुआ है ऐसा कि पहली बार टूरिस्ट पे अटैक हुआ है। उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी कश्मीर को होगा, और ये सब जानते हैं कि उनका टूरिज्म ही सबसे बड़ा जरिया है कमाई का, तो सबसे ज्यादा उनको नुकसान होगा। जिसके नाते वो खड़े भी हैं, आपके साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और वो भी यही चाहते हैं जो हम कह रहे हैं। डिटरेंस में कमी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। ये जानने की जरूरत है देश को कि इसी तरह की घटना 20 मार्च 2000 को छत्ती सिंहपुरा अनंतनाग जिले में ही एक गांव है जहां हुआ था, जहां 35 से ज्यादा सिख समुदाय के लोगों को मार दिया गया था। और तब भी पाकिस्तान लश्कर तौबा का ही काम था वो, और वो इसीलिए किया गया था कि वो जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है उसको छेड़ा जा सके। तब के गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने की बात की थी सिखों को। सिख समुदाय ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ हमें इसकी जरूरत नहीं है, और आज तक वहां सब कुछ ठीक चल रहा है सिख और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच। ये फिर वही कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा कि आपको धर्म के नाम पे लड़ाएं और आप अपने में लड़ते रहें। आपको जवाब देने की जरूरत है, और जिन चीजों की कैसा जवाब देना चाहिए, मैंने शुरुआत ही उसी से की थी। दूसरी चीज, फुल फ्लेज वार चाहते हैं एकदम। अगर अब आप इसका मीनिंग समझते हैं? आप तो रह के आए हैं, मैं बिल्कुल समझता हूं, और मैं उनसे ज्यादा कन्वेंशनल वार का मतलब समझते हैं जब दो देश मैं बिल्कुल समझता हूं। मैं अब दूसरी बात जो सबसे गंभीर विषय ये है कि हमें और जरूरत है अपने आत्मावलोकन की, इंट्रोस्पेक्शन की। क्योंकि हमें जब अभी जैसे सूद सर कह रहे थे, ये नॉन मोटरेबल जगह है वैसरन जहां पे ये घटना हुई है। हमें क्यों, हमारी तैयारी क्यों नहीं थी कि वहां आप पहुंचना आपके लिए मुश्किल था। पूनी से जाते हैं वहां लोग। नॉन मोटरेबल मींस जहां आप नॉर्मल गाड़ी से आराम से नहीं पहुंच सकते। ओके, पैदल जाना होता है, पैदल जाना होता है, पूनी से जाना होता है, खच्चरों से जाना होता है वहां पे। तो इसलिए वहां पहुंचने में रिस्पॉन्स टाइम 2-2,500 लोग कैसे इकट्ठे हो गए? खच्चरों से पहुंच गए? पहुंचते हैं, ट्रेकिंग करके पहुंचे, खच्चरों से पहुंचे। और वो यही मुद्दा है। आप पहले से क्यों, 2 तरह की होती है फील्डिंग क्रिकेट अगर समझते हो लोग तो। एक होती है कैप्टन जो पुराना जानता है कि सामने वाली टीम कैसी है, बैट्समैन कैसा है, उसके हिसाब से पहले से स्ट्रेटेजिक फील्डिंग सेट करता है। दूसरी होती है आप हर घटना के हिसाब से फील्डिंग सेट करते रहे। भारत अभी वो कर रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान कायराना हरकत करता है, पहले भी करता रहा है। ऐसी जगहों पे सिक्योरिटी और ज्यादा होनी चाहिए थी, और अब जो हो गया वो हो गया। अब आपको इंट्रोस्पेक्शन करके डिटरेंस दिखाना होगा, और आपको आगे देखना होगा। इतनी सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई होगी, इतने लॉजिस्टिक एक दिन में नहीं होंगे। OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, वहां के लोकल्स इन्वॉल्व रहे होंगे, जो ये खिचड़ी पकड़ी है। देखिए क्या है कि उनको ट्रांसपोर्ट करके उन आतंकवादियों को वहां लाया गया होगा, बिल्कुल फूडिंग लॉजिंग की गई होगी, बिल्कुल। बाद में उनको सेफली वहां से निकाल दिया गया, और आज तक अभी तक नहीं मिला, और आज तक उनके कोई फुटप्रिंट नहीं है। तो ये शॉकिंग, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जी कि हमें फुटप्रिंट भी उनके नहीं, राक्षसों के मिल रहे हैं। तो हमें अब इस पे ये जो हिंदू मुसलमान और ये कश्मीर से नफरत, इन सब से ऊपर उठ के आपको अपना असली दुश्मन फिर से पहचानना होगा। और ये क्रिकेट बंद, पानी बंद, ये बंद, वो बंद, ट्विटर टिकटॉक बंद, इससे कुछ नहीं होगा। अब आपको दिखाना होगा डिटरेंस, आपको भय उनके अंदर लाना होगा कि आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये होता आ रहा है। आर्म्ड फोर्सेज में इनर आप लोग में क्या चर्चा रहती है कि हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, जिस तरह का हमें आदेश मिलता है हम उस पर करते हैं। 370 के टाइम पे भी मैं कुलगाम अनंतनाग में ही था, हम हर चीज के लिए तैयार थे। ये जो नैरेटिव, दूसरा एक और चीज तैयार थे, किस चीज, क्या क्या आपको अंदेशा था? जो भी कुछ भी, जो एनीथिंग, व्हेन यू डॉन द यूनिफॉर्म यू आर रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे।
और उसके लिए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। ये आज कोई आदेश करेंगे और उसके लिए सेना तैयार होगी। मैं फिर कह रहा हूं 370 हमने कुछ नैरेटिव्स पे ध्यान देना होगा। हमने कह दिया कि 370 के बाद सब अच्छा हो गया, ये गलत नैरेटिव है। मैं 370 के टाइम पे वहीं पे था, कुछ नहीं बदला है। कश्मीर को हमने ये जो सेफ हेवन बनाया कि कोई सांसद वो नेम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप एक शादी की सालगिरह मनाते हैं वहां गुलमर्ग में और वहां पूरी सिक्योरिटी ला देते हैं, उससे आपको लगता है सब कुछ अच्छा है। नहीं, इट इज अ वॉर जोन। आपको वैसे ही समझना पड़ेगा, आपको हम सिक्योरिटी कुछ वैसे लगना कश्मीरियों का पड़ेगा। दिल जीत पाए, अभी भी नफरत बहुत से लोग करते हैं हमसे। कश्मीरियों का दिल आपके पास ही है, कश्मीर आपका ही हिस्सा है। कश्मीरियों को नफरत, आपको ये समझना होगा, कश्मीर में एक्सेप्टेंस आज भी उन लोगों का है जो उनकी बात करते हैं। कश्मीरियों का आप कहीं अलग देश की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीरी आपके अपने ही, उतने ही अपने जितने बाकी प्रदेश के लोग हैं। तो ये नफरत अपने में लड़ने का समय नहीं है अभी। उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो, उनकी रोजी रोटी, विश्वास मानिए उनकी रोजी रोटी खत्म हुई है। कन्वेंशनल वार को की पैरवी करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये अब नैरेटिव्स और कॉमिक्स की कहानियों की जरूरत नहीं है। एक्शन, अब एक्शन चाहिए, और वो एक्शन दिखना चाहिए, कहानियां नहीं, एक्शन दिखना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका बहनों भाइयों। इस पर चर्चा का दूसरा चरण में हम प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, मैंने सबसे हर तरह के सवाल पूछ लिए। अशरफ साहब तो हम पर नाराज भी हो गए। मैंने इनको न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर स्टेट के मायने भी बताए और कन्वेंशनल वॉर क्या होती है ये भी बताए, पर ये सब चाहते हैं कि अब हो ही जाए, अब की बार लाहौर पार हो ही जाए। अब तो सब वकालत कर रहे हैं। सर आप क्यों शांत हैं? आपको बोलना चाहिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज आप पहले ये बात ललकारोगे। देखिए ब्रजेश जी, जो बात आम आदमी चाहता है, सरकार भी चाहती है, पर करने के तरीके होते हैं और करना है, लेकिन कैसे होगा ये आपको दिखने लगेगा। बहुत सारी चीजें जो हो रही होंगी वो लोगों को मालूम नहीं होंगी और मुझको भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होंगी, पर मानना यह है सरकार का, हमारा मानस ये है कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, लोग याद रखेंगे, आतंकवाद का समूल नाश करेंगे। कैसे होगा, कब होगा वो टाइम, कल शुरू होगा कि परसों शुरू होगा कि नरसों शुरू होगा, ये मुझे नहीं पता। मैं आपके चैनल पर बैठ के कोई गलत वादा नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर है कि कठोरतम कार्रवाई होगी। लोग याद रखेंगे कि भारत ने कैसे जो 26 लोग बलिदान हुए उनका कैसे बदला लिया। ये पूरी जिम्मेदारी से। अच्छा, आज मैंने वहां के रक्षा मंत्री जैसा चाहते हैं कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सुना, जिसका जिक्र मैं डिबेट के ओपनिंग में कर रहा था। उन्होंने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, इंटरनेशनल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, जिसपे उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के डर्टी गेम का पिछले 30 साल से हिस्सा हैं। ये तो खुद एक्सेप्टेंस है, वो भी सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, रूलिंग पार्टी का। इनका धंधा ही आतंकवाद का। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री कह रहे हैं भारत की कार्रवाई देख के कि हम तो आतंकवाद का हिस्सा हैं। कुछ देश हमसे करा रहे थे, विदेश मंत्री कह रहे हैं वो फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं, हमको कुछ नहीं पता है। तो पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग बयान आ रहा है और ये एक तरह से पाकिस्तान की घबराहट दर्शा रहा है। उसने स्वीकार कर लिया है कि आतंकवाद को पालता पोसता रहा है और भारत में उसके आतंकवाद की कार्रवाइयां करता रहा है। तो ये बात सामने आ रही है। जो माहौल तैयार हो रहा है और जो तैयारी भारत की दिख रही है, उससे पाकिस्तान कांप रहा है थर-थर। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही। कोई कह रहा हमें दूसरों ने करवाया, कोई कह रहा फ्रीडम फाइटर है, कोई कह रहा हमारे पास परमाणु बम है। तो ये सब वो कहेंगे, लेकिन कार्रवाई तो सर क्या हमने दिवाली के पटाखे थोड़ी रखे हैं? भारत ने पहले हमारी भी मिलिट्री कैपेबिलिटीज फिर कार्रवाई करेगा और न्यूक्लियर डिटरेंस हमारा इतना मजबूत है। हमने कोई दिवाली के लिए थोड़ी रखा है सर, इन्हीं दिनों के लिए रखा है, इन्हीं बदमाशों को ठीक करने के लिए रखा है। हाँ, ये मोदी जी पहले कह चुके हैं कि हमने कोई दिवाली के लिए नहीं रखा है, लेकिन मानवता पे जिस दिन परमाणु बम गिरता है पूरी मानवता चोटिल होती है। इसलिए बहुत उपयोग होता है। थैंक यू सर। पाकिस्तान धमका रहा है, धमकाने दीजिए, लेकिन कार्रवाई जोरदार होगी। भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। ओके, सुनील साजन जी, पैनल में बैठे लोग और एक्सपर्ट, यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज का हिस्सा जैसे सूद साहब हैं, सर्वेश हैं, ये तो कह रहे हैं कि अब वक्त है कि अब तो रुकना नहीं है, अब तो लाहौर पार ही हो जाना चाहिए, अब इनफ इज इनफ। बहुत ब्लड बह गया हम लोगों का, बहुत बलिदान हो गया सर, नाउ इट्स अ टाइम। ब्रजेश जी, हमने सबकी बातें सुनी है और सबकी बातें सिर्फ एक ही बात कह रही हैं कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहूंगा मोदी जी से
कि आप एक सप्ताह के लिए इंदिरा गांधी बन जाइए। अगर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को इंदिरा गांधी मान लें तो पाकिस्तान थर्रा जाएगा। हम ये मान लें कि टीवी में चैनलों में चल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पाकिस्तान थर्रा गया है, तो अभी तो नहीं थर्राया है। जब तक 140 करोड़ लोग ना महसूस करें कि पाकिस्तान थर्रा गया है, तब तक हम सरकार के साथ खड़े हैं। और सरकार घुस के मारे ना, किस बात का डर है सरकार को? किस बात की चिंता है सरकार को? अरे घुसना भी नहीं, पहले तो एलओसी पे मारो। जो जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, वो पूरा देश अगर आपके साथ खड़ा है, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी कि अमेरिका आपके पक्ष में है कि विपक्ष में है, दुनिया के दूसरे देश आपके पक्ष में या विपक्ष में है। आप अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की तरफ निगाह डालेंगे? क्या अमेरिका हमारा इजराइल ने किसी से पूछा थोड़ी? अच्छी बात है कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई से पहले किसी से पूछा थोड़ी? हम कह रहे हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपकी सोवरेनिटी है, हमला है, आपकी संप्रभुता है। पूछने के और किसी के आज्ञा का इंतजार करेंगे? हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, जो कई लोगों ने कहा है कि वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये और पहली बार पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर, माना है कि चूक है। हाँ। चूक तो पुलवामा के समय भी थी। आज तक ये सरकार, बहादुर सरकार, ये नहीं बता पाई कि इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स कहां से आया। लेकिन उसके बावजूद हम सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं कि सरकार घुसेगी और घुस करके वो जो जनरल बयान दे रहा है ना, उस जनरल का सर काट करके लाएगी। अब आ गए, वाह, अब आए। देखिए प्लेटफॉर्म सेट किया ना मैंने, तब पाकिस्तान थर्राएगा। सर काट के लाने की बात कर रहे हैं। अब सुर में सुर मिलाया इन्होंने। अच्छा, आप ही बोल लो, बड़ी जल्दी है, बोलो। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? हाँ, क्या बीच में अभी कमेंट्री क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ आप। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल अभी सुनील साजन ने किया और जिस आक्रामकता की और देश को ज़रूरत भी इसी बात की है, हीरो वाजपेयी जी ने भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देश के 140 करोड़ लोगों ने अगर कोई संकल्प लिया है तो उसे हम पूरा करेंगे। अगर फुल फ्लेज वार हुई तो प्रियंका जी? देखिए, मुझे लगता है आज हीरो वाजपेयी जी की बातों में दम नहीं था। है? वो उस उत्साह के साथ बोल नहीं पाए जिस उत्साह के साथ वो बोला करते थे। अरे जिस हिसाब से वो बुझा बुझा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन भी है कि आप खरा बोलिए। करके काम धंधा करते हैं, अब शाम को बैठे होंगे, थोड़ा सा डलनेस आ गई होगी। आज बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आप एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। कि आज उदास कितने मजबूर हो गए हैं आज आप। आज जरूरत है, जहां ये देश आपको तक रहा है बैठ के, ये 140 करोड़ लोग आपकी तरफ निगाह लगा के बैठे हुए पूछ रहे हैं आपसे कि लाइए जाके सर वहां से, एक के बदले 10 हमें चाहिए सर। आप तो उकसा रही हैं उनको। अरे भाई, उकसा क्या रहे हैं? इनको जरूरत है, इनको दीजिए विटामिन थोड़े से। ऐसे शांत बैठे हुए एनर्जी ड्रिंक लोगों का खून खोल रहा है यहाँ पर, और वो मोबाइल चला रहे हैं। अरे गजब लोग हैं। आप ये बताइए, आप सबसे पहले बताइए कि सेना में जो हमारे सैनिक हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई 1,90,000 सैनिक कम है, कम है, पद खाली पड़े हुए, भरिए ना उनको। किसने रोका है आपको भरने के लिए? और आपके पास अगर पैसे नहीं है ना, तो ये देश एक रोटी कम खा लेगा, पर अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये मैं बता रही हूँ आपको। सुनील साजन कह रहे थे कि एक हफ्ते के लिए इंदिरा गांधी बन जाए। अरे आप बताइए, याद करिए उस दिन को, 1971, वो समय जब हमारे पास क्या ही हथियार रहे होंगे। उस समय उस महिला ने जिस तरह की वीरता दिखाई कि 7वां बेड़ा आ रहा है, उन्होंने कहा 7वां भेजो या 8वां। आज तो 7वां बेड़ा आपके साथ है। ये मैं तुलसी गबार्ड का वो लेके आया हूँ। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग बोलने की। कम से कम अपना इतिहास ही पढ़ लेते अपने देश का, तो इतना तो मौका मिल जाता कि कम से कम आप दम के साथ बोल पाते कि हाँ अब 10 सर लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं एसके सूद साहब को इन्वाइट करता हूँ। सूद साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुलसी गबार्ड का भी स्टेटमेंट देखा, ब्रिटेन के भी स्टेटमेंट देखे, यूरोपियन यूनियन का देखा, टर्की का भी देखा, तो इजराइल का भी देखा। ऑलमोस्ट हमको जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनका सबका सपोर्ट हासिल है। हम क्या कुछ और कार्रवाई हमें अभी ज़रूरत है, कुछ और होमवर्क की ज़रूरत है, हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेने क्या, और क्या ये मुनासिब है और सही है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ अब मिलिट्री एक्शन का वक्त है? देखिए, मिसेस इंदिरा गांधी का नाम बहुत बार लिया गया और बांग्लादेश वॉर को रेफर किया गया, तो मैं एक
जो एनेक्डोट आपको बयान कर देता हूं, जो उस टाइम जनरल मानेक शॉ थे, उन्होंने मिसेस गांधी से कहा कि अगर तुम लड़ाई जीतना चाहते हो तो मुझे 9 महीने का टाइम दो। तो ये जो वॉर क्राई हमारे देश में चल रही है, ये लड़ाई एक छोटी मोटी चीज ऐसे नहीं है कि बस आज उठे और चल दिया। इसके लिए बहुत लॉजिस्टिक्स चाहिए, बहुत प्रेपरेशन चाहिए। आपको अपने हथियार, एमुनिशन सब फॉरवर्ड लोकेट करने हैं, ट्रुप्स को मोबिलाइज करना है, और आपको अपने डिफेंसिव पोजीशंस को स्ट्रेंथन करना है। आपको अपनी इकोनॉमी देखनी है। तो बहुत अच्छा है, पब्लिक सेंटिमेंट है, मेरा भी सेंटिमेंट है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं हमला करना चाहता है, बट ये सब चीजों को देखते हुए बहुत प्रैग्मेटिकली काम करना चाहिए। लड़ाई लड़ना हमारे आपके कहने से लड़ाई लड़ना नहीं हो जाता है, और स्पेशली न्यूक्लियर हैंगओवर में तो ओवरहैंग में तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि आपको अपने रिसोर्सेज का पता है, आपको ये नहीं पता। अभी किसी ने कहा कि हमारे 1,80,000 जवान कम हैं, आपको अपने रिसोर्सेज का पता है, आपको उनके रिसोर्सेज की एप्रिसिएशन करनी है और उनके कमांडर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में हम एक एप्रिसिएशन करते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे एप्रिसिएशन होगी और उसके ऊपर करा जाएगा। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि पब्लिक सेंटिमेंट के दबाव में आकर कोई एक हेस्टी एक्शन लिया जाए। आपने बालाकोट कहा, आपने उड़ी कहा, तो बालाकोट में हमने हमला किया। बालाकोट हमले के रिटेलिएशन में उन्होंने तुरंत एक हमला किया और एक हमारा जहाज गिर गया, एक हमारा पायलट पकड़ा गया, एक हमारा इंटरनल फ्रेंडली फायर में एक हेलीकॉप्टर चला गया। तो ये चीजें जो हैं, पहली किसी ने कहा भी था कि पब्लिक डोमेन में ये चीजें नहीं हो सकती हैं, और मैं ठीक है पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ हूं, परंतु ऐसी कार्रवाई करने में ये बाकी देश आपके साथ हैं, they are with you morally, but what about actual support in terms of ammunition, weapon, हथियार? आपके पता नहीं कितनी स्क्वाड्रन्स कम हैं और आपके बाकी एम्यूनिशन कितना कम है। तो ये सब चीजों को सोचना चाहिए। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि लड़ाई करनी है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर। तो मेरा कब तक इंतजार करें सर? कि वी मस्ट एक्ट विद कॉशन। हमने एक इनिशियल स्टेप्स लिए हैं। काफी विस्तार से बड़ी सुलझी हुई और समझदारी वाली बातें आपने कही है सर। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो 1960 से अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट का जो व्यू होना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट यू सर। प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। एसएम अशरफ, आप बताइए क्या ऑब्जेक्शन? क्या बोलूं सर, बहुत बुजुर्ग हैं, तमाम तजुर्बा है। वो कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए रिटेलिएशन में पाकिस्तान के साथ बढ़िए, ये कह रहे हैं कहा ना कि सावधानी के साथ। नहीं, दोनों बातें, खौफ भी है, डर भी है। बोला कि पाकिस्तान रिटेलिएट किया, हमारा एक जो है जवान पकड़ गया और एक जहाज हमारा वो गया। तो जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि वो क्या करेगा, तो फिर आप समझिए 30 साल निकल गए। मैंने मिसालें आपको दी। 93, 26/11 पार्लियामेंट में बैठा, हमारे दिल पे मारा उन्होंने, तमाम यात्राओं को उन्होंने किया, अक्षरधाम, उड़ी, पुलवामा, इस सारे के जो हुए, इसका जब रिटेलिएट नहीं आप नहीं कर रहे तो होगा क्या? ये बंद करने से कुछ नहीं होगा, चूंकि उनका जो जनरल है वो आर्मी ISI का। मैं समय दूंगा, सूद साहब प्लीज वेट। अरे सरकार, वो ISI का चीफ भी रहा है उनका जो जनरल है, वैसे जनरल नहीं बन गया है वो, उसको नफरत है। वो आदमी पंजाब जालंधर से माइग्रेट, उनके फोरफादर माइग्रेट कर जाके वहां बसा हुआ है, इंडिया से ही निकल के गया हुआ है। तो आप समझिए कि जब एक आदमी की सोच ही एकदम नफरत के बुनियाद पे हो, जो बोल रहा है कि 2 नेशन थ्योरी ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मुसलमान एक हिंदू, तो आप क्या इससे बच पाएंगे? ये जो आतंकवादी गतिविधियां 2-4 को मार देंगे, आप फिर पैदा हो जाएंगे। जब वहां से स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं, आप रोक ही नहीं पाएंगे। कैसे रोकेंगे जब उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री उसका रास्ता खोजती है? 30 साल से तो हम देख रहे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं इंतजार करिए, 4 दिन डिबेट करेंगे, 5 दिन कोई दूसरा टॉपिक आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये कब तक चलेगा? मेरा सवाल इस बात का है। मैं बहुत क्षुब्ध हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस बात करते हुए। ठीक है, एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन सवाल ये कब तक? कोई सीमा है कि नहीं इस बात की? कब तक इंतजार किया जाएगा? मुझे ये बताइए। सरकार, आपने क्या बालाकोट करके हो गया सारा काम? बालाकोट किया आपने, ठीक है, उससे अब खुश नहीं होगा आदमी।
बालाकोट क्या, उसका जवाब में अगले दिन यह हो गया आपको मजबूरन जो है वो डील करनी पड़ी, आपका जो है जवान आपको वापस मिल गया। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनके घरों में भी चीखें सुनाई पड़े, लाशें जाएं, तभी जाके उनको लगेगा कि अब इंडिया जो है आप खून खराबे की बात कर रहे हो। फिर आप महात्मा बन जाइए ना, बैठिए, मार रहा है मारने दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए, फिर बात ही क्या करने की, ऑल पार्टी मीटिंग फलाना धमाका, इसकी क्या जरूरत है फिर। ओके, 20 सेकंड का वक्त मैं हीरो वाजपेयी को देना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं। वाजपेयी जी बोलिए। मैं एक सेंटेंस कहना सूद साहब प्लीज वेट, मैं दे दूंगा समय। अभी वाजपेयी जी बोल रहे हैं। सारी बातें आ रही, लेकिन आतंकवाद का जो चेहरा देखिए, गए फिलिस्तीन के आतंकवादी और इजराइल में वही काम किया जो हमारे यहाँ हुआ, और आज इजराइल जो गाजा में कर रहा है उसकी चिंता बहुत है लोगों को, और लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा जो है 70,000 लोग मार दिए गए, फिर भी अभी वो आतंकवादी बचे हुए हैं जिनको मारना चाहता है इजराइल। और आज कलवे जब्बार साहब ने लखनऊ में रैली की तो 26 से ज्यादा चिंता उनको उन 70,000 लोगों की थी जो मारे गए। तो क्या ऐसा ही युद्ध अशरफ साहब चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उजाड़ दिया जाए, करोड़ों लोग मार दिए जाए, तब जाके अशरफ साहब को लगेगा कि भारत कुछ कार्य कर रहा है? आप जवाब दीजिए। ऐसा ही चाहते हैं अपना? चलिए हमारे हिसाब से ना करिए, अपना हिसाब बताइए। मेरी बात का सीधा जवाब दीजिए, ऐसा ही आप चाहते हैं क्या? और ऐसा चाहने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में आप आए थे सत्ता में ना, तब तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, एक ऐसा प्रधानमंत्री यहाँ मिला हुआ है जिसके रहते हुए आतंकवाद कम हुआ है, जिसके रहते हुए एक्शन नहीं हो रहा है। जब आप आए थे तो आप मोदी जी के भाषण दोबारा सुनिएगा, फिर बात करिए मुझसे। किस तरह की बात कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? बताइए, कह रहे हैं कि बताइए क्या चाहते हैं आप, ये बता दें। अरे यूक्रेन से सबक लीजिए, अभी जब होगा रशिया को देखिए, फैसला लिया तो लिया, ठीक है, जाकर वहां वार में फंस गया, 1.5 साल हो गया वार लड़ रहा है वो। अरे लेकिन भाई, बुलबुल जी को वार लड़ता है क्या? और इतना डरेंगे तो पाकिस्तान डराएगा फिर आपको। घुस के मारना चाहिए। बिल्कुल, क्या करना चाहिए? है ना आपके पास, पहले वहां मारिए, उसके बाद घुसिएगा बाद में। ऑलराइट, थैंक यू। लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑलराइट सर्वेश, गो अहेड, गो अहेड। अभी बीजेपी की तरफ से थोड़ी क्लैरिटी का अभाव है। थैंक यू सर, अब थोड़ा कॉपरेट करो। बोलो सर्वेश साहब। मुझे पहले मैं फिर उसी पे आता हूँ कि अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है, सूद सर कह रहे थे वॉर प्रिपेयर्डनेस, मैं एकदम सही मानता हूँ, उनको तजुर्बा है इसका। मैंने भी बड़ी गोलियाँ चलाई और गोलियाँ खाई हैं, मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। व्हाट आई नीड टू सी इज इंटेंट। तब आप जब लड़ाई करने की बात करेंगे, वॉर की बात करेंगे, मैं कन्वेंशनल वॉर एक दिन में नहीं हो जाता, उसकी तैयारी होती है और वो हर दिन चल रही होती है। आपके घर में घुस के जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप वॉर प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब तक पुलवामा 14 फरवरी को हुआ था 2019 को, अब तक आप वॉर प्रिपेयर्ड हो जाने चाहिए थे, आपको दिखना चाहिए था। इंटेंट मुझे, आई वॉन्ट माई प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, टू शो इंटेंट। बिहार से बोल्ड स्टेटमेंट नहीं, अब जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां बैठ के स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद आप अपना एक्शन दिखाएंगे और इंटेंट दिखाएंगे। आप लड़ाई कैसे करेंगे आप ज्यादा जानते हैं, आपके पास सेना है, आपके पास जनरल साहब हैं, आपके पास तीनों सेनाएं हैं, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो आपका डोमेन है। लेकिन मुझे इंटेंट देखना है। ऑलराइट, और एक्शन देखना है। एक्शन देखना है, पहले इंटेंट होगा तभी एक्शन होगा। वो भी आप मिलिट्री एक्शन चाहते हैं? बिल्कुल, मैं मिलिट्री एक्शन चाहता हूं, नथिंग लेस। सूद साहब से कुछ कहना चाह रहे थे इसके सूद साहब। सर मैं 20 सेकंड का टाइम दे पाऊंगा सर, प्लीज। एक सेकंड कहना चाहता, एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि मुझे खौफ है, मुझे खौफ किसी चीज का नहीं है। मैं एक मैच्योर्ड एप्रिसिएशन की तरफ बात कर रहा हूं, क्योंकि आवेश में कोई भी काम किया जाए उसका असर उल्टा पड़ता है। हमें मैच्योर्ड प्रॉपर तैयारी के साथ जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। उनको लगता है कि मेरे दिमाग में खौफ है तो खौफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। उनका मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना अपना पक्ष आज के कार्यक्रम में रखा। आपका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद। ब्रेक के उस पार हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे कि आज पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह से स्यापा छाया हुआ है, किस तरह से रोना धोना मातम का माहौल है पाकिस्तान में, और डर और खौफ के साए में पाकिस्तान का मीडिया कैसे है। जीनत सिद्दीकी थोड़ी देर बाद आपको विस्तृत रिपोर्ट लेकर आ रही हैं।